भागवत जी के माध्यम से हम आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अपने घर को सुंदर रखने के लिए, अपने घर में सुख शांति रखने के लिए किसी का अपमान नहीं करना, सम्मान सबका करना, आदर सबका करना, कष्ट सहना, दुख सहना, अपमान सहना, बर्दाश्त करने की भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हमें बर्दाश्त करने की क्षमता दीजिए। सूर्य ग्रहण लगा, सभी लोग कुरुक्षेत्र में एक साथ मिले भगवान के साथ। गोप गोपी राधा कृष्ण देवकी वसुदेव नंद बाबा जसोदा यज्ञ किए वासुदेव जी। उन्होंने आत्म तत्व की बात पूछा। आत्म तत्व क्या है? तत्वमहम वेदोहम विद्याहम अविद्याहम। माने आप लोग जो है ना, ये नारी नहीं है, ये जीव नहीं है, आप जीव से परे हैं। ईश्वरयंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। सीधे शब्दों में समझो, ये शरीर मरता है, जीव नहीं मरता है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेन्द्यापो न शोषति मारुतः। उस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई पानी में गीला भी नहीं कर सकता। वह निर्विकार है। कैसा है? जैसे जल में कमल का फूल, कमल जल से ही उत्पन्न होता है, जल ही उसका सब कुछ है, लेकिन उसके ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं रहता। इस संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, पत्नी बन करके, माँ बन करके, बहन बन करके ये जीवन जीते हुए परमात्मा का चिंतन करना, उनमें कभी भी द्वैत भाव न समझना, यही समझना इनके अंदर जो बैठा है वह परमात्मा है। मैं उनका सम्मान कर रही हूँ, उन परमात्मा को हम इज्जत कर रहे हो, उन परमात्मा को मैं भोजन करा रही हूँ। यही आत्म तत्व है। ये तो वेदांत का विषय है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म जो है ना, ये गांव में जो पिंडी बनाते तो ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म जो है परमात्मा और जीव का मिलन जो होता है ना, उसको ब्रह्म कहते। इसके बाद दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाए। एक गुरु उन्होंने अजगर को बनाया। अजगर कभी भी कोई काम नहीं करता, शांति से रहता, भगवान उसको भोजन दे देते। एक गुरु उन्होंने समुद्र को बनाया। समुद्र से उन्होंने क्या सीखा? तो समुद्र में कितना भी जल दे दो ना, वो धैर्य नहीं छोड़ता। एक गुरु उन्होंने पतंगा को बनाया। एक गुरु उन्होंने सन्यासी को बनाया। सन्यासी को कभी धन संग्रह नहीं करना, सन्यासी को दासी और चोर को खांसी, ये जान ले लेती है। चोर को जब फांसी आ जाए ना, समझना उसका अंत है। और सन्यासी जब दासी रख लेना, सन्यासी की कथा मैंने कथा में कहा था ना, तो सन्यासी को संग्रह नहीं करना। और सन्यासी को अथवा किसी भी पर पुरुष का पैर छूकर नहीं प्रणाम करना, दूर से प्रणाम करना। पैर छूने का अधिकार आपका अपने पति का है। कोई भी संत हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, अमला कोई भी हो, उनको दूर से प्रणाम करना, दूर से ही उनको सम्मान करना। उनके शरीर को स्पर्श नहीं करना। शरीर का स्पर्श करना है तो अपने पति का चरण छू करके स्पर्श करना। मधुमक्खी जो है ना, 15 दिन मधु संग्रह करती है कि एक साथ हम खाएंगे, लेकिन अंत में होता क्या है कि मधु निकालने वाला आता है, सारा मधु निकाल कर चला जाता है। इसलिए अधिक संग्रह नहीं करना। हाथी में जो है कि स्पर्श करने का
स्वभाव है, स्पर्श करने से वो बंधन में आ जाता है। हरिण से उन्होंने देखा कि हरिण आवाज सुनता है, यदि सुंदर सही ये गाना बजाना हो ना तो हरिण कान खड़ा करके सुनता है। मछली एक छोटा सा मांस के टुकड़ा के लोभ हमें अपने जीवन को नष्ट कर देती है, इसलिए मछली से उन्होंने सीखा लोभ नहीं करना। एक पिंगला नाम की नर्तकी थी, रात भर सज धज कर करके रही, कोई नहीं आया उसके नृत्य को देखने के लिए। उसके मन में वैराग्य हो गया। बोले कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा सबसे बड़ा दुख है, किसी से कोई आशा नहीं रखनी। ये ना किसी का मदद कर रही हो ना, ये मत सोचना इसका मदद का प्रतिफल हमको मिलेगा, नहीं चाहिए। हमारा कर्म था, हमने कर दिया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। चूड़ी भजन करना हो ना तो अकेले भजन करना। एक कन्या थी, हाथ में आठ चूड़ियां पहन रखी थी। उसके घर में रात को कुछ अतिथि आ गए, वो चावल छांटने लगी तो आवाज आने लगा। उन्होंने चूड़ियों को निकाल दिया, एक एक चूड़ी हाथ में रखा, आवाज नहीं आई। अधिक लोग जब जुट जाते हैं ना तो भजन नहीं होता। मकड़ी को उन्होंने गुरु बनाया। मकड़ी अपने आप जाल बनाती है और उसमें अपने आप फंस जाती है। दत्तात्रेय ने ये अपने 24 गुरुओं को बनाया। भगवान ने कहा अब लीला को समाप्त किया जाए, तो ऋषियों से जदुवंशियों को उन्होंने श्राप दिला दिया। आप लोगों ने कथा में सुना, कुछ दिन प्रभास क्षेत्र में भगवान अपने पूरे जदुवंशियों के साथ गए। ऋषि श्राप दे दिए थे। श्राप यह था कि उन लोगों ने कहा कि बाबा जी इनको देखिए कि इनके पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की। शाम को लड़की बना करके बहू बना करके ले गए थे। कभी भी संत महात्मा से बड़े लोगों से मजाक नहीं करना, हंसी नहीं करना। उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसको तुम अपने कपड़ा को लपेट कर करके आई हो, बोल रहे हो कि इनका क्या होगा, लड़का की लड़की, वही तुम लोग का मृत्यु का कारण बनेगा। एक लोहा का मुफल निकला, उसको उन्होंने चूर्ण बनाया, समुद्र में प्रवाहित किया और छोटा सा गुठली जब बच गया तो समुद्र में उन्होंने प्रवाहित कर दिया। उसको एक मछली निकल गई, उसको एक बहेलिया पकड़ा और कड़ कर करके उससे अपना तीर बनाया। उसी तीर से भगवान को उन्होंने भल्लुक में प्रभास क्षेत्र सोमनाथ जब जाओगे ना तो सोमनाथ में सब है, सारे ग्वाल वाल आपस में लड़ गए, सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए और जो लोहे का जो चूर्ण था ना, उस चूर्ण का एड़ नामक का घास बन गया था। उस घास से दूसरे को प्रवार किए, एक दूसरे का मृत्यु होने लगा। अंत में सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, समाप्त पुस्तक पूजन कराएंगे ना, कराएंगे सुदामा जी को कराने के बाद सुदामा जी गुरु 6 बजे तक करिए ना पूरा। फिर उसके बाद आरती उरती करते 7 बजता है उधर, 5:45 तक खत्म करिए। ठीक, अभी टाइम लगता है, करिए। गोविंद हरे गोपाल
प्रभु के गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु भगवान एक परम मित्र, गुरुकुल में साथ साथ रहने वाले, साथ साथ पढ़ने वाले, एक आत्मदेवना, आत्म को चिंतन करने वाले, परमात्मा में हमेशा रत रहने वाले एक सुदामा नामक के ब्राह्मण थे। सुदामा ब्राह्मण जो थे ना, संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे और भगवान कृष्ण भी मथुरा से संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए थे। तो गुरु जी ने कहा कि देखो भाई, ये आश्रम है, तुमको जहाँ रहने का इच्छा हो वहाँ रहो। भगवान ने देखा ये सुंदर, अच्छा, सच्चा ये ब्राह्मण का बालक है, इन्हीं के साथ हम रहेंगे। कृष्ण बलराम सुदामा जी के साथ उनके रूम में उनके साथ रहते थे। भगवान और सुदामा की बड़ी मित्रता थी। दोनों एक साथ उठते थे, एक साथ नहाते थे, एक साथ खाते थे। बहुत परस्पर प्रेम था, बहुत स्नेह था। एक दिन गुरुकुल का नियम होता है, अब तो स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में पैसा देना पड़ता है, पहले पैसा नहीं दिया जाता था। गुरुकुल में जाना पड़ता था और गुरु की सेवा करना पड़ता था, शुश्रूषा करना पड़ता था, उनके यज्ञ के लिए समिधा लाना पड़ता था, उनके भोजन के लिए भिक्षाटन करना पड़ता था। गुरुकुल की मर्यादा, गुरुकुल का नियम था। एक दिन सुदामा और कृष्ण समिधा लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए और संदीपनी ऋषि की पत्नी गुरुवाणी ने उन लोगों के खाने के लिए कुछ चना दिया, कुछ अन्न दिया, कुछ मिष्ठान। लोग यही जानते हैं कि सुदामा ने भगवान से झूठा बोल कर करके सारा अन्न खा गए, भूख लग गई थी। हाथ सूखा, ब्राह्मण भूखा। अब तक तो आप लोग यही जानती है कि सुदामा जी को भूख लग गया, भगवान से झूठ बोल करके चना खा गए, जिसके चलते उनको इतना दुख, इतना कष्ट सहना पड़ा। लेकिन बात यह नहीं, सुदामा जी बहुत आत्म तत्व के जानकार थे। गुरु के यहाँ जो अन्न आया था, उस अन्न के विषय में वह जानते थे कि इस अन्न को यदि कोई खा लेगा ना तो 7 जन्म तक भगवान विष्णु भी दरिद्र हो जाएंगे।
अन्न में बहुत गुण होता है, अन्न में दोष भी होता है। सबका अन्न नहीं खाना चाहिए, बिना जाने समझे किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। सबके घर में ये चावल का भात नहीं खाना चाहिए। हम तो कभी कभी देखते हैं लाइन लगा करके लोग बिरयानी लेता है। अरे भाई, तुमने कभी देखा है कहाँ का पानी है, कैसे बनाया है, कैसा चावल है? अरे खाने का शौक है, घर में बना लो। अपने भी खाते और डीबा में भर भर कर ले जाते। शादी में और कुछ बने चाहे न बने, लेकिन कढ़ी और चावल जरूर बनेगा। पुलाव तो बनेगा ही बनेगा। अरे सबको चावल नहीं खिलाया जाता, सबके घर का चावल भी नहीं खाया जाता। ये चावल भात का जो भोज होता है ना, ये अपने भगवती का, अपने परिवार का चीज है। सबके घर में चावल नहीं खाया जाता और सबको अपने घर में चावल खिलाया भी नहीं जाता। खास कर करके यदि घर में पूजा करे, यज्ञ करे, विवाह हो, तो ब्राह्मणों को कभी चावल नहीं खिलाना, ब्राह्मण मांगे तो भी नहीं खिलाना। एक बार की घटना है, हम नए नए ही आए थे गुरु जी के साथ, कृष्ण कुमार बिरला जी के घर में हम लोग गए। अनुष्ठान था, कुछ ब्राह्मण थे। उन लोगों ने कहा कि महाराज 1 महीना का प्रोग्राम है, रोज हम लोग पूड़ी जिलेबी मिठाई खाते खाते बोर हो जाएंगे, चावल दाल भी थोड़ा बन जाए। मुनीम जी पास में थे, बोले नहीं महाराज, यहाँ चावल नहीं मिलेगा आपको खाने, और फलका भी नहीं मिलेगा। फलका भी रहेगा तो घी से पूरा चकोर करके मिलेगा, और नहीं तो पूरी ही खाना होगा। कभी भी ब्राह्मणों को अपने घर में चावल नहीं खिलाना, कच्ची भोजन नहीं कराना। उनको चावल खाने का यदि इच्छा हो, उनको बोलना कि हम आपको चावल दे देते हैं, दाल दे देते हैं, सब्जी दे देते हैं, बर्तन दे देते हैं, अब बनाकर खाओ। हम कभी विंध्याचल जाते हैं ना, वहाँ हांडी में चावल दाल सब्जी बनाते, एक ही बार पानी चावल डाल करके बैठा देते, खूब सुंदर बनता। तो सुदामा जी जानते थे कि इस चना में, इस अन्न में बहुत दोष है, इसको जो खा लेगा ना वो 7 जन्म तक दरिद्री होगा। आत्मदेव ब्राह्मण जो थे ना, सुदामा बड़े ज्ञानी थे, वो जानते थे कि भगवान के अवतार में कृष्ण है, इनको बहुत कुछ करना है, इनको द्वारकाधीश बनना है। ये यदि खा लेंगे ना थोड़ा भी, तो इसका प्रायश्चित इनको भोगना पड़ेगा। एक सच्ची घटना मैं बताऊं, आज से 30 साल पहले की घटना है। हम लोग उस समय मछुआ में महाजातीय सदन के सामने एक निरंजनपुरी महाराज नागा बाबा का मंदिर है, वहीं हम लोग रहते थे। पहले बहुत महात्मा संत आते थे गंगा सागर जाने के लिए और घूमते थे कलकत्ता में आकर, और बड़े बड़े सेठ अपने घरों में ले जाते, उनको बैठा करके भोजन कराते, उनको दक्षिणा देते। एक महात्मा हमारे आश्रम के गए, एक सेठ जी ले गए अपने घर में, ले जाकर के उनको बढ़िया से भोजन कराए। और महात्मा जब भोजन करते, ब्राह्मण जब भोजन करते ना, तो दोपहर में थोड़ा विश्राम करते। महात्मा जी विश्राम किए, सेठ जी बोले ठीक है महाराज आप सो जाओ। वो अपने काम में लग गए। महात्मा जी उठे, उठने के बाद रानी का हार टांगा हुआ था, उसको देख के और लेकर के चल दिए। सेठानी बोली अरे महाराज किसको बुलाए थे? ये तो हाथ चला गया। नहीं ऐसा बात नहीं है, बहुत बड़े महात्मा है, नागा बाबा है, देखी नहीं।
वो लंगोटी पहन करके रहने वाले हैं, लंग धड़ंग रहते हैं वो लोग। ये तो शहर में आए इसलिए कपड़ा लपेट लिए हैं, वो नहीं कर सकते। नौकर चाकर सबके ऊपर संदेह हुआ, पूछा गया, समझा गया, लेकिन कोई बताया नहीं। अगले दिन जब महात्मा जी स्नान ध्यान कर कर करके ठीक हुए तो उनको ज्ञान हुआ। बोले अरे रे, मैंने तो उसके घर से ये हार लेकर के चला आया। पुनः हार लेकर के उनके घर गए। उनके घर जब गए उन्होंने बोला बाबा जी आई आई आई। बोले धक धक, महात्मा को क्या है, उस घर संसार छोड़ चुके हैं, उनको धन से क्या लेना देना। बोले रख। बोले ये हार। बोले हाँ हाँ। तो बाबा थोड़ा जलपान। बोले काहे का जलपान तुम्हारा करने, तुम्हारा अन्न खाने से मेरे मन में वासना आ गया, मेरे मन में चोरी आ गया, तेरा रखा हुआ हार मैंने चोरी कर लिया, इसलिए कभी किसी का दिया हुआ हार, दिया हुआ अन्न नहीं खाना, समझ करके खाना। ये नहीं कहीं कोई कुछ दे दिया लेकर के खाना पीना शुरू नहीं, भगवान को अर्पण कर करके खाना। सुदामा जी जानते थे कि इस अन्न में जो है ना प्रायश्चित है, ये चोरी का अन्न है, इसको खाने से 7 जन्म तक ये तो दुखी हो जाएगा। सुदामा जी ने उस चना को धीरे धीरे खाने लगे कि आवाज न हो। भगवान ऊपर पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्या बात है सुदामा जी। बोले कुछ नहीं। नहीं कुछ तो जरूर बात है। बोले कि ऐसे ही भूख से थोड़ा सा जो है कि नहीं हड्डी कटकटा रही है। झूठ बोल गए। सुदामा जी कभी झूठ नहीं बोलते। बहुत दरिद्र हो गए सुदामा जी। शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम सुशीला था और सुशीला बहुत प्रेमी थी, सुदामा जी का बहुत सम्मान करती थी। कभी कभी सुदामा जी भी कहा करते थे कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है। एक दिन सुशीला ने बोला कि आपका मित्र यदि द्वारिकाधीश है उनसे जाइए ना, मिल करके आइए। बोले नहीं नहीं, मैं अपने मित्र से मांगने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। कभी भी किसी से हाथ नहीं पसारना, किसी से मांगना नहीं, कष्ट सह लेना, दुख सह लेना, लेकिन किसी से कुछ मांगना नहीं। सुशीला ने कहा कि अरे मांगने के लिए तो मैं थोड़े कह रही हूँ आपको। क्या कह रही हो? अरे जाइए कभी उनसे मिल करके आइए, बचपन के दोस्त हैं, मित्र हैं। सुशीला के बातों में आकर के सुदामा जी मन बनाए कि चलो द्वारिका चले। उन्होंने कहा सुशीला देखो, राजा के यहाँ मंदिर में, ब्राह्मण के यहाँ, बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ यदि कहीं जाना तो कुछ लेकर के जाना, खाली हाथ नहीं जाना। बोले कुछ तो दो। बोले क्या दे? उनके यहाँ क्या कमी है? बोले कमी बेसी की बात नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। उन्होंने 7 घरों से मांग करके एक पोटली में चावल भर करके दी। सुदामा जी चले, रास्ते में सो गए। भगवान की माया ने उनको उठा करके सीधे द्वारका पहुंचा दिए। द्वारका जब पहुंचे वो